तभी गॉडेस वेन उसे थोड़ी सख्त लहजों में फूल से दूर रहने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि कभी भी इस फूल को टच मत करना। शाओ ये बात मान लेती है, लेकिन फिर से वो लोग पूछते हैं कि वो लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। गॉडेस वेन बताती हैं कि ये फूल बहुत ही ज्यादा खास है और पाक है, इसलिए अगर कोई भी इंसान या फिर कोई और गंदी सी चीज इस फूल को टच कर देती है तो इससे मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। मुझे ऐसे दर्द महसूस होने लगेंगी जैसे मेरे हार्ट को किसी ने तोड़ मरोड़ दिया है, इसीलिए तुम लोग इस फूल से दूर रहना। ये सुनकर वह कहती है कि ठीक है। फिर वो वहाँ से जैसे जाती है अचानक से उसे चक्कर आने लगता है और उसके माथे पे एक काला निशान बन जाता है और वो किसी के वश में फंस जाती है जो कि फॉक्स डिमन होता है। और गॉडेस वेन को देखते ही उससे कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे पहुँच चुकी हो फीलिंग्स एंड इमोशन को फील करने के लिए। ऐसे कहते हुए वो उस फ्लावर को टच कर रही होती है। अब अपनी बहन को ऐसे बदले अंदाज में देखकर भाई को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, इसलिए वो चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फॉक्स डिमन उसी समय उसके ऊपर हमला कर देती है। तुरंत ही गॉडेस वेन अपने पावर का यूज करती है और उसे बचा लेती है। साथ ही अपने पावर का यूज करते हुए फॉक्स डिमन को घुटने तले बैठा देती है और उसे कहती है कि तुम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती हो। ये देखकर वो कहती है कि तुम इस लड़की की जान बचा रही हो, ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारे लिए खास है। और फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। मिस्टर जैंग उससे पूछता है कि ये सब क्या हुआ, तो वो बताती है कि वो यहाँ पे किस लिए आई है। वो अपने फीलिंग्स एंड इमोशन के बारे में बताती है कि उसे कई तरह के फीलिंग एंड इमोशन को फील करना होगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है कि प्यार की फीलिंग कैसी होती है। ये सुनकर वो कुछ नहीं कहता है, बस मुस्कुरा देता है। दूसरी तरफ हमें एक शॉप के अंदर का सीन दिखाया जाता है। ये जगह टीचर डॉन की होती है जो कि लड़कियों को सोशलाइज होना सिखाते थे, प्यार कैसे किया जाता है सिखाते थे, लोगों को अपने जाल में कैसे फंसाना है, ऐसे कई तरह की चीजें लड़कियों को सिखाया करते थे। और लड़कियां यहाँ पे ज्वाइन भी होती है। अब पता नहीं कैसे, लेकिन हीरो को भी इस जगह के बारे में पता होता है, इसलिए वो गॉडेस वेन को यहाँ पे लेकर पहुँचता है। टीचर डोंग उसे देखते ही इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो एक खास मोती की तरह हो, बस मोती के ऊपर थोड़ा सा धूल लगा है, उसे मुझे साफ करना होगा, उसके बाद तुम परफेक्ट हो जाओगी। गॉडेस वेन उस लड़की की सभी बातें बड़े ध्यान से सुनती है और वहाँ पे बैठ जाती है। तब टीचर उसे ये सारी चीज सिखाने के लिए 5 मिलियन की ट्यूशन फी लेने की बात कहता है, जिसपे वो शांत रहती है, लेकिन मिस्टर जैंग इस पे गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम ऐसा कौन सा चीज सिखा रहे हो जिससे तुम्हें इतने सारे पैसे चाहिए। वो पैसे देने से मना कर देता है और गॉडेस वेन को भी यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो चाहती नहीं है। वो बैठकर सभी चीजें देखती है। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जो कि टीचर का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि आपकी वजह से मेरा एक बड़े घर में एंगेजमेंट सेट हो गया है। और फिर वो उसे बहुत सारा पैसा देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो लड़का जाता है, उसके लिए कॉफी बनाता है, कॉफी में कुछ चीजें मिलाता है और उसे गॉडेस वेन को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडेस वेन को अपने पावर से इसके बारे में पता होता है, जिस वजह से वो उस कॉफी को उसे ही पिला देती है। इसके बाद वो उसे वार्निंग देती है और कहती है कि जो तुम कर रहे हो उसे बीच में ही छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। जिसके बाद वो उसे अपना काट देती है और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जैंग को तो यहाँ पे क्या हुआ और क्यों हुआ उसे वो कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो जो लड़का है वो बाकी लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए मैं उसे बस रोकने के लिए यहाँ पे आई थी। वहाँ से बाहर